Hello guys, good evening. Today we are going to continue हैमलेट. हम लोग यानी कि हैमलेट को पढ़ रहे थे. शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट हमने पढ़ा. उसके की फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसमें आने वाले लाइंस को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कुछ बातें, कुछ यानी कि वर्क को भी हमने डिस्कस किया जो हैमलेट के ऊपर थे. कुछ हैमलेट में आने वाले कुछ करेक्टर्स की यानी कि कुछ विशेषताओं को हमने डिस्कस किया था. कुछ बातें और शेष थी और इसके बाद से यानी क्या है कुछ हैमलेट की स्टोरी भी बाकी है, तो मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करूंगा. देख सकते हैं, देखो हैमलेट टॉन्ट्स पोलोनियस. हैमलेट क्या करता था? टॉन्ट्स करता था, यानी क्या पोलोनियस को कहता था एज ए लेटर डे जाप्था. ओके, ये आप शब्द याद रखें. ये लेटर डे जाप्था ये किसको कहा गया है? तो पोलोनियस को कहा है. अक्सर हैमलेट इसको कहा करता था. ओके, तो अगर ये किसी क्वेश्चन में आ जाए कि लेटर डे जाप्था किसको कहा जाता है, कौन है लेटर डे जाप्था, किसको कहा गया है, तो याद रखना हैमलेट ने कहा है और किसको कहा है? पोलोनियस को. ओके, और ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक गंदा वर्ड है, गाली की तरह यूज किया जाता है. ओके, पोलोनियस इज रेफर्ड एज. पोलोनियस को देखो और कई नामों से जाना गया है, आप इस बात को ध्यान रखो. इसीलिए मैं पोलोनियस को जिन जिन नामों से पुकारा गया है मैं वो सभी नाम आपको बता रहा हूं. ओके, लेटर डे जाप्था आप कहोगे पोलोनियस को कहा गया है. ओके, ओल्ड टीडियस ओल्ड वाजिकर फूल किसको कहा गया है? पोलोनियस को कहा गया है. इसके बावजूद भी आप देखोगे तो पोलोनियस को हैमलेट एक फिश मॉन्जर कहकर के भी पुकारता था. फिश मॉन्जर. ओके, क्या कहता था उसको? फिश मॉन्जर. फिश मॉन्जर भी किसको कहा गया है? ये भी याद रखना, फिश मॉन्जर भी पोलोनियस को कहा गया है. ठीक है, लेटर डे जाप्ता भी पोलोनियस को कहा गया है. ओके, और क्या देखो, पोलोनियस को फूलिश प्रेटिंग नेव भी कहा गया है. ध्यान रखो, फूलिंग प्रेटिंग नेव. तो फूलिश यानी कि एक मूर्ख, प्रेटिंग का मतलब जानते हो? प्रेटिंग कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो बोलता ही रहता है. ठीक है, बड़बड़ाता रहता है ज्यादा. ठीक है, ज्यादा बोलता है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ. ओके, तो फुलिश प्रेटिंग नेव कहते हैं किसी दुष्ट टाइप का व्यक्ति. ओके, तो उसे यानी कि फीलिंग प्रेटिंग नेव के नाम से, फुलिश प्रेटिंग नेव के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो आप कहोगे पोलोनियस को ही जाना जाता है. पोलोनियस इज कॉल्ड, पोलोनियस को और किस नाम से जाना गया है? तो ये आप याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं. आर्टाइपिकल रेनेशा न्यूमैन, ये भी याद रखो किसको कहा गया है? ये भी पोलोनियस को ही कहा गया है. अच्छा, कुछ एक दो मुझे लगता है कि बुकें या कुछ लाइनें रह गई थी जो मैं उस वीडियो में नहीं आपको दे पाया था, तो मैंने इस वीडियो में डाल दी हैं, तो थोड़ा सा आप उनको भी देखेंगे. हाउ मैनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ हैड, ये एक बुक है और लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे? हालांकि आप जब ये प्ले पढ़ोगे मैकबेथ तो आप जानते हो कि लेडी मैकबेथ का कोई बच्चे का उसमें जिक्र नहीं है. ठीक है, उसमें कोई बच्चा उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी एक बुक का नेम है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ हैड. लेकिन लेडी मैकबेथ के बारे में आप यानी कहोगे, जब पुराने हिस्ट्री में आप जाकर के पढ़ोगे तो आप पाओगे कि लेडी मैकबेथ को यानी क्या है हिस्ट्री से उठाया हुआ एक करेक्टर है और वहां पर लेडी मैकबेथ के पास बच्चे थे. ओके, एलसी नाइट ने यानी क्या है लिखा है इस बुक को. नेक्स्ट देखो, एक ये लाइन है हैमलेट से, क्या है कि दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट. जब हैमलेट क्या होता है? पागल हो जाता है, और पागल होने का जब ढोंग करना शुरू हो जाता है ना, तो पोलोनियस क्या कहता है कि भाई ये पागल तो है लेकिन मुझे पूर्णतः पागल नहीं लगता, क्योंकि इसके पागलपन में भी बुद्धिमत्ता है. ये कह सकते हैं आपके यानी क्या है बुद्धिमान पागल लगता है हमें. तो ये थोड़ा सा यानी क्या है दिखने में जिस प्रकार से वो एक्टिंग करता था, जिस प्रकार से पागल होने का ढोंग कर रहा था, तो आप जानते हैं कि उसे देख करके लगने तो लगा था कि ये पागल हो गया है, लेकिन रियलिटी में वो पागल नहीं था. इसीलिए पोलोनियस को बड़ा इस चीजों का अनुभव था. ओके, मैंने देखो कहा था आपको पोलोनियस दुनियादारी का इंसान है, उसे बहुत अच्छा ज्ञान था इन चीजों का. तो पोलोनियस कहता है कि दो दिस मे बी मैडनेस, हो सकता है ये पागलपन है, बट देयर इज येट देयर इज मैथड इन इट, लेकिन फिर भी इस पागलपन में क्या है? बुद्धिमत्ता है. तो ये लाइन कौन कहता है? पोलोनियस कहता है. एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है. नेक्स्ट एक लाइन आप देखोगे, देखो, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं. ओके, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं. भाई ये तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं,
लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम आगे क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये नहीं जानते हम लोग। ये लाइन कौन कहता है? ओफेलिया कहती है। एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है, ओफेलिया इन लाइनों को कहती है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ओके, अ लिटिल मोर देन किन लेस देन काइंड, याद रखेंगे ये फर्स्ट लाइन स्पोकन बाय हैमलेट। हैमलेट यानी क्या है? ये फर्स्ट लाइन है जो हैमलेट इसे बोलता है, लेकिन किस तरीके से बोलता है तो आप याद रखेंगे ये अपने आप में एक असाइड है। क्या है? असाइड। असाइड जानते हो? एक शॉर्ट सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी तो समझते हैं ना, कभी कभी आपने देखा है कि कोई करेक्टर जो होता है ना अपने मन ही मन कुछ बात सोच रहा होता है, उसी जब वो यानी क्या है अकेले में कुछ ना कुछ लाइनें बोल रहा होता है, अकेले में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, अकेला अपने आप ही कुछ बात कर रहा है, लेकिन सोलिलोक्वी उसी को कहा जाता है। लेकिन असाइड सोलिलोक्वी से थोड़ा छोटा होता है। ओके, सोलिलोक्वी में भी आई थिंक लेंथी लॉन्ग हो सकती है वो, लेकिन असाइड क्या होता है? आप कहोगे शॉर्ट सोलिलोक्वी। जैसे कोई भी यानी का करेक्टर क्या कर रहा होता है? अपने मन ही मन बोल रहा होता है, अन्य जो करेक्टर्स होते हैं ना उसके साथ में मौजूद, उन्हें पता नहीं होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो वही सोच रहा होता है। एक सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, आप लोग कभी कभी क्या है ना कोई सीरियल देखते होंगे और उस सीरियल में क्या है ना कोई व्यक्ति के दिमाग में कुछ कपट चल रहा है, उसके माइंड में चल रहा है कि मैं इसे धोखा दूंगा, तो वो सोच रहा है कि इस काम को कर तो सही, बाद में तो मैं तुझे धोखा दे लूंगा। अच्छा, वो सोच रहा है, आप जो लोग बैठे हुए हैं सामने टीवी देखने के लिए बैठे हैं, उन्हें सुनाई देता है कि ये क्या सोच रहा है, ये गलत करेगा, लेकिन वो लोग जो उसके साथ मौजूद है ना उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, वो लोग नहीं जान पाते कि ये क्या सोच रहा है। देन इट इज कॉल्ड असाइड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असाइड कहते हैं। तो ये भी एक टाइप का असाइड है, याद रखोगे। ओके, तो ये कुछ यानी क्या है इस प्ले से इंपॉर्टेंट लाइन है। और अब मैं इसके बाद से हैमलेट इस यानी क्या है प्ले को, इसकी स्टोरी को एक आसान शब्दों में आपको नरेट करूंगा और आप थोड़ा सा यानी क्या है इस स्टोरी को सुने, समझने का प्रयास करें। कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी अच्छा तरीके से समझ आए और आप इसे हिंदी में एक सरल शब्दों में किस प्रकार से समझ सकते हो। ओके, तो देखो मैं स्टोरी को नरेट करता हूं और आप लोग थोड़ा स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे। हैमलेट, किंग हैमलेट डेनमार्क का राजा हुआ करता था। किंग हैमलेट डेनमार्क का राजा हुआ करता था। उसकी एक रानी थी, उसकी एक यानी क्या है रानी थी, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था जर्ट्यूड। तो जर्ट्यूड नाम की यानी क्या है उसकी रानी थी और रानी काफी यानी क्या है आप कह सकते हो कि सुंदर थी। उसके बाद देखो क्या होता है, कुछ समय के बाद उनके महल में एक बेटे का जन्म हुआ। एक बेटे ने यानी क्या है जन्म लिया और उस बेटे का नाम क्या रखा गया? हैमलेट। अब थोड़ा सा याद रखेंगे उस हैमलेट का नाम क्या था? किंग हैमलेट के नाम से आपको वो यानी क्या है किंग हैमलेट के नाम से है और ये प्रिंस हैमलेट के नाम से है। तो किंग हैमलेट जो था ना वो डेनमार्क का राजा हुआ करता था, उसकी रानी थी ओके जर्ट्यूड। और जर्ट्यूड यानी क्या है होता है कुछ समय के बाद उनके महल में एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? हैमलेट। उस बच्चे का नाम भी हैमलेट रखा गया। कुछ समय के बाद क्या होता है कि अचानक से किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। अचानक से किंग हैमलेट की डेथ हो गई और किंग हैमलेट की डेथ के बाद क्या होता है कि किंग हैमलेट का एक छोटा भाई है जिसका नाम है क्लॉडियस। मैंने करेक्टर लिखवा रखे, आपको देखते रहना। तो किंग हैमलेट का एक छोटा भाई है क्लॉडियस, प्रिंस हैमलेट का अंकल है क्लॉडियस। वो क्या करता है, जाकर के पब्लिक में जाता है, जनता के सामने जाकर के, और किंग हैमलेट की मरने की खबर जनता को सुनाता है। वो जाकर के उन्हें बता देता है कि किंग हैमलेट की यानी क्या है डेथ हो चुकी है। अक्सर राजा को यानी अचानक से क्या हुआ था कि एक सांप ने, एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसके काटने के कारण यानी क्या उसकी मृत्यु हो गई। ये यानी क्या है राजा को यानी क्या है राजा के साथ ये घटना हुई। क्लॉडियस ने जाकर के यानी क्या जनता को बता दिया। अब जनता को यानी क्या है बताने के बाद से अब आप समझ सकते हैं कि राजमहल और कहाँ उनका रहन सहन राजाओं का कैसा होता है। ओके, अब चलो भाई क्या हुआ, काफी कुछ प्रयास किए गए राजा को बचाने के लिए, लेकिन राजा को नहीं बचाया जा सका। उसके बाद से जब किंग जो क्लॉडियस था, कुछ समय के बाद यानी क्या होता है किंग क्लॉडियस ने और रानी जो जर्ट्यूड थी ना उससे शादी कर ली। अब जब किंग हैमलेट की डेथ हुई तो आप जानते हैं कि उसका जो बेटा था ना प्रिंस हैमलेट अब काफी बड़ा हो चुका था।
प्रिंस हेमलेट को अपने पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। और आप जानते हैं किसी भी यानी कि बेटे को अपने पिता की मृत्यु का दुख तो होता ही है। प्रिंस हेमलेट को भी बहुत दुख हुआ। और जब प्रिंस हेमलेट को अपने पिता का यानी कि मृत्यु का बड़ा दुख हुआ तो कुछ समय के बाद उसके दुख के कारण यानी कि उसकी आंखों से यानी कि जो दुख के जो आंसू थे ना वो उसकी आंखों से अभी तक तो बहना बंद नहीं हुए थे, तब तक उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिली। और वो खबर क्या थी कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ जर्ट्यूड ने उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली। क्या हुआ? हाँ, ये बिल्कुल आप सही देखो सुनो। क्या हुआ कि क्लॉडियस जो उसका अंकल है, रानी जर्ट्यूड ने क्या कर लिया? क्लॉडियस से शादी कर ली। ओके, अब शादी कर ली तो उसके बाद से क्या हुआ भाई, रानी का पति होने के कारण वो वहां का राजा भी बन गया। अब राजा बन गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, राजा बन गया। लेकिन क्या हुआ, इधर जो प्रिंस हेमलेट था ना, प्रिंस हेमलेट को जब ये पता चला कि उसकी माँ ने शादी कर ली है तो उसे थोड़ा सा यानी क्या है डाउट होता है कि कोई भी पत्नी इतना अपने पति के मर जाने के बाद इतना जल्दी शादी कैसे कर सकती है। उसे कुछ समय तो दुख मनाना चाहिए ना अपने पति की मृत्यु का। उसे वहीं से क्या है डाउट होना शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं उसकी यानी क्या है पिता की हत्या में उसकी माँ और उसके अंकल का ही हाथ तो नहीं है, कहीं उसके पिता क्लॉडियस ने ही तो उसके यानी क्या है पिता की हत्या नहीं की, कहीं उसकी माँ भी तो कहीं ऐसा नहीं है कि इस हत्या में शामिल हो। कहीं हेमलेट के दिमाग में क्वेश्चन उड़ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लॉडियस ने ही उसकी माँ ने ही दोनों ने मिल करके एक यानी क्या बच्चे को उसके पिता से अलग कर दिया हो। कई विचार उसके दिमाग में आते हैं। हालांकि वो ये भी सोचता है कि एक पति के मरने से ज्यादा दुख जितना यानी कि एक बेटे को होता है उससे ज्यादा कहीं दुख तो मुझे लग रहा है उस पत्नी को होगा जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी इस बात ने क्या कर दिया, इस बात ने यानी क्या है हेमलेट के दिमाग में आप कह सकते हैं कि शक के बीज बो दिए। उसे डाउट होने लगा। अब वो क्या करता है, तभी ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, तभी एक उसके यानी क्या है जो पहरेदार थे ना वो हेमलेट के पास आते हैं, मार्सिलस और बर्नार्डो। ओके, मार्सिलस और बर्नार्डो आकर के क्या करते हैं, वो उसे सूचना देते हैं हेमलेट को कि हमने किंग हेमलेट का भूत हमने महल के बाहर मटकते हुए देखा है। 3 दिन से वो लगातार महल में आ रहा है। और ये सुनकर के प्रिंस हेमलेट भी क्या सोचता है कि चलो क्यों नहीं, अब किंग हेमलेट का भूत अगर यहाँ आ रहा है तो मुझे उस भूत से मिलना चाहिए। वो शायद कुछ ना कुछ यानी क्या कहना चाहता होगा। ओके, तो उसे यानी क्या है प्रिंस हेमलेट को उससे यानी क्या मिलने की जो है बात करने की इच्छा जागने लगती है। और वो क्या करता है, वो उनसे मिलने के लिए यानी क्या है रात के समय वहां इंतजार करता है होरेशियो और बर्नार्डो और मार्सिलस के साथ में। क्या होता है, जैसे ही यानी क्या है रात का समय होता है, किंग हेमलेट का भूत क्या करता है, महल के अंदर आता है। अब जब वो जैसे ही यानी क्या महल के करीब आता है, महल में आता है, तो जैसे ही यानी क्या प्रिंस हेमलेट ने देखा तो बिल्कुल वही चाल ढाल, वही वेशभूषा जो मरते टाइम उन्होंने धारण कर रखी थी। ये देख करके तो यानी क्या हेमलेट एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ये तो बिल्कुल हूबहू उसके यानी क्या पिता जैसा ही है। अब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं, रियल में उसके पिता का ही भूत है। तो वो क्या करता है, वो उससे बात करने के लिए आगे झपटता है, आगे जाता है। लेकिन उसके जो पहरेदार थे ना वो उसे रोक लेते हैं। मार्सिलस और बर्नार्डो उसे जाने नहीं देते। उसे कहते हैं कि नहीं, भूत तुम्हें कहीं कोई हानि ना पहुंचा दे। लेकिन प्रिंस हेमलेट क्या करता है, उन दोनों को साइड में कर देता है और उस भूत से बात करने का प्रयास करता है। तो भूत भी क्या करता है, उसे महल में एकांत स्थान पर जाने का एक इशारा कर देता है। क्योंकि किंग हेमलेट का जो भूत था ना वो नहीं चाहता कि उनकी सीक्रेट बातों को कोई और सुने। किंग हेमलेट उन्हें यानी कि एक सीक्रेट प्लेस की तरफ इशारा जो करता है ना, वो प्रिंस हेमलेट भी सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है, महल के यानी क्या है सीक्रेट क्षेत्र में। अब वहां पहुंचता है तो प्रिंस हेमलेट कहता है, पिताजी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो किंग हेमलेट कहता है, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना तो है। तो प्रिंस हेमलेट यानी कि आग्रह करता है कि कहिए आप क्या कहना चाहते हो। तो किंग हेमलेट का भूत बताता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अपनी रहस्यमयी हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे ही प्रिंस हेमलेट ने सुना हत्या तो उसे एकदम आश्चर्य हुआ, क्या आपकी यानी कि हत्या हुई है। तो उसने कहा, हाँ मेरी हत्या हुई है। और आपके यानी क्या है किंग क्लॉडियस
ओके, वो क्या कर रहा था, जब वो उस दिन यानी क्या है, जैसे ही यानी क्या है भाई उसे पता चलता है कि उसकी हत्या हुई है, तो थोड़ा सा आप जानते हो कि हेमलेट को, प्रिंस हेमलेट को क्रोध आ जाता है और एकदम गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है बताइए किसने ये साहस किया कि आपकी हत्या की, कौन है वो। किंग हेमलेट की आत्मा क्या करती है, उसे रोकती है और उसे कहती है कि थोड़ा शांत रहो, ओके, इतना उत्तेजित मत होइए, क्योंकि जिस दिन यानी क्या है उसका मर्डर हुआ था, जिस दिन उसे मारा गया, जब उसकी हत्या हुई थी, तो जब वो जागा था तो उस दिन वो भी बड़े यानी क्या है जोश में था। ओके, तो आप यानी क्या है थोड़ा सा धैर्य से काम लो। और उसे बताता है कि एक दिन क्या हुआ था, जब वो जागा, सुबह के टाइम जब वो जागा तो एकदम यानी क्या है एकदम अपने आप को बड़ा तरोताजा फ्रेश महसूस करता है। उसने अपने कोर्ट के यानी कि कार्यों को निपटाया और आराम करने के लिए जाकर एक गार्डन में, एक बगीचे में लेट गया था। तभी क्या हुआ, क्लॉडियस जो कि किंग हेमलेट का ही छोटा भाई था, क्लॉडियस यानी कि दबे पांव चुपचाप वहां आया और आकर के उसके कान में कुछ उसने क्या कर दिया, जहर डाल दिया। जहर आप जानते हो, कान में जब जहर डाल दिया गया तो उसके बाद से उसकी आंखों में, उसने क्या कहा, मेरी आंखों में यानी कि जलन होने लगी और कुछ समय के बाद मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया और कुछ ही समय के बाद उस जालिम ने मुझे, मेरे बेटे, रानी, राजमहल और इस प्रजा से अलग कर दिया। अब ये सुनने के बाद से प्रिंस हेमलेट को लगता है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ, और वो उसे अपने पिता की यानी क्या है इस हत्या का बदला लेने का यानी क्या कर लेता है, विचार बना लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब तो मुझे इससे अब तो मुझे यानी क्या इससे यानी क्या है बदला लेना है। अच्छा, इसीलिए तो देखो इसे यानी क्या ट्रेजेडियों के किस कैटेगरी में रखा जाता है, रिवेंज ट्रेजेडी। हेमलेट को रिवेंज ट्रेजेडी में रखा जाता है क्योंकि उसमें बदला लेने का भी जिक्र है। ओके, तो यानी क्या है इसमें बदला लेने की बात यानी क्या है। अच्छा, किंग हेमलेट का भूत भी कहता है कि बेटे अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तुम अपने पिता से तुम्हें प्यार है, तो तुम मेरी इस हत्या का बदला जरूर लेना। तो वो कह देता है कि पिताजी मैं आपकी हत्या का बदला अवश्य लूंगा। अच्छा, अब तो उसने यानी कि किंग क्लॉडियस से बदला लेने की ठान रखी थी, लेकिन किंग क्लॉडियस ने क्या कर रखा था पता है, किंग क्लॉडियस ने चारों तरफ अपने यानी क्या है कुछ जो गुप्तचर होते हैं ना, उसके गुप्तचरों को फैला रखा था। और वो क्या करते थे, उसके वजीर पोलोनियस के माध्यम से और एक एक पल पल की खबर उस तक पहुंचाते थे। तो हेमलेट यानी क्या है उससे बदला लेना तो चाहता था, उसे मारना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो चारों तरफ से किनसे घिरा रहता था, तो आप कहोगे वो चारों तरफ से गुप्तचरों से घिरा रहता था। अब हेमलेट को लगा कि इस तरीके से तुम्हें बदला नहीं ले पाऊंगा। हेमलेट क्या करता है, एक चाल खेलता है। और हेमलेट ने क्या किया, उसने इस प्रकार से बिहेव करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा और तरीके से यानी क्या बातें करना शुरू कर दी, अपने बिहेवियर में ऐसे बदलाव कर लिया, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हो एज ए मैड, पागल जैसा। ओके, एकदम पागल जैसा उसने यानी क्या है बिहेव करना शुरू कर दिया। अब पागल जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया तो उसे सबको लगने लगा कि हेमलेट तो पागल हो गया है। पागल हो गया है तो उसे अब तो लगने लगता है, पोलोनियस भी सोचता है अब ये पागल हो गया तो क्या होता है, धीरे धीरे उससे जो सिक्योरिटी लगाई गई थी ना उसे हटा दिया गया। और हेमलेट यही तो चाहता था। ओके, तो उसे हटा दिया गया। ओके, तो उस जब सिक्योरिटी को कम कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, तो प्रिंस हेमलेट को थोड़ा सा बदला लेने के लिए यानी क्या प्लान बनाने के लिए, अपने यानी का जो विचार है उन्हें अंजाम देने के लिए थोड़ा सा समय मिलता है। अब क्या होता है देखो, जब उसे हटा दिया गया तो उसके बाद से क्या होता है फिर भी, अब जब देखो किंग क्लॉडियस क्या विचार करता है, किंग क्लॉडियस ने सोचा कि भाई अगर ये देखो तो तब भी यानी क्या करता रहता है हर समय अपने पिता की मृत्यु का और ये दुख मनाता रहता है, क्यों ना अब इसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाए। तो वो क्या करता है, वजीर पोलोनियस और प्रिंस हेमलेट, वजीर पोलोनियस के बेटे लियार्टिस और प्रिंस हेमलेट दोनों को आदेश देता है कि तुम अपने अपने स्कूल वापस चले जाओ, पढ़ने के लिए वापस जाओ। क्या होता है कि भाई पोलोनियस का बेटा लियार्टिस तो चला जाता है, लेकिन हेमलेट नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसने तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने का विचार कर रखा है। और फिर जाता क्यों नहीं, यहीं से वो पागल होने का जब विचार बना लेता है, पागल होने का ढोंग कर देता है। ओके, जिसे यानी क्या है वो क्या समझते हैं, इसे सच्चाई समझते हैं कि ये पागल हो चुका है। हेमलेट भी लोगों को पागल होने में यानी क्या ये दर्शाने में कि हेमलेट वास्तव में पागल हो चुका है, वो सफल हो जाता है। और सफल होने के बाद से ही क्या हो जाता है, उसकी सिक्योरिटीज को हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्या था, किंग क्लॉडियस के दिमाग में हेमलेट को बाहर करने का तो विचार था कि इसे डेनमार्क से बाहर किया जाए,
ओके, इसे डेनमार्क से बाहर किया जाए, ये यहाँ रखना इसको ठीक नहीं है, फिर भी तो इसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए। ओके, तो वो ये विचार करता है। और फिर क्या होता है उसके बाद से वो दो लोग यानी क्या है रोजेनक्रांच और गिल्डस्टन को बुलवाता है। रोजेनक्रांच और गिल्डस्टन को बुलवाता है। उन्हें बुलवाने के बाद से यानी क्या है उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप यानी क्या है हेमलेट को अपने साथ ले जाओ और इस पर जासूसी भी रखो। क्या होता है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं एक स्टोरी, एक दूसरा सीन बताता हूं आपको। पहले क्या हुआ था देखो, जब रोजेनक्रांच को यानी क्या है बुलावा भेजा गया, ओके, हेमलेट जाने से पहले जब उनको बुलावा भेजा गया कि चलो तुम ऐसा करो, रोजेनक्रांच और गिल्डस्टन को जब बुलावा भेजा गया कि तुम यानी क्या है महल में आओ, ओके, तो वो दोनों जब महल में आए, जब वो दोनों महल में आए तो क्या हुआ, जब वो महल में आए तो रोजेनक्रांच और गिल्डस्टन अपने साथ में एक्चुअली एक प्ले कंपनी भी लेकर के आए थे। ओके, एक यानी क्या है जो ड्रामा नाटक कंपनी होती है ना, वो नाटक कंपनी लेकर के आए। अच्छा, उस नाटक कंपनी में कुछ यानी क्या है एक नाटक खेला गया और उन नाटक जो कलाकार थे ना, उन नाटक के जो कलाकार थे उन्होंने इस नाटक को इतना अच्छा तरीके से यानी क्या आप कह सकते हैं कि परफॉर्म किया था, इतना वो टैलेंटजेनिक लग रहे थे, इतना आप कह सकते हैं कि इतने यानी क्या है बिल्कुल रियल लग रहे थे कि देखने वाले लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। एक तो व्यक्ति ऐसा मानते कि बेहोश भी हो गया था। आप सोचो इतना रियल लग रहा था उनका ये नाटक। हेमलेट ने जब उस नाटक को देखा, यानी देखो नाटक में क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, ध्यान रखो नाटक में नाटक, मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया भी है कि इसमें यानी क्या है एक नाटक में नाटक होता है। तो जब वो नाटक कंपनी जो आई थी उसने क्या किया था, उसने जब नाटक खेलना शुरू किया था तो उसने जो परफॉर्म किया, उसके जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने अपने रोल को इतना रियल तरीके से दिखाया, वास्तव में इतना बेहतर तरीके से पेश किया कि देखने वाले लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हेमलेट को वहीं से एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या था, हेमलेट सोचता है कि क्यों ना मैं इनसे एक नाटक और करवाऊं, इनके नाटक में क्या कर देता हूं, मैं इनकी यानी कि स्टोरी में एक यानी क्या है स्टोरी और ऐड कर दूं। उसने क्या किया, इसकी यानी क्या है कहानी में, इस पटकथा में, और उसने अपनी यानी क्या है जो पिता के साथ जो घटना हुई थी उस पटकथा में उस कहानी को भी जोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसे जोड़ने के बाद से किंग क्लॉडियस को भी निमंत्रण भेजा गया महल में, यानी क्या है ये नाटक देखने के लिए। ओके, ये नाटक देखने के लिए मैं पानी पी लेता हूं। ओके, क्या होता है, जब नाटक कंपनी में और क्या किया था, हेमलेट ने वो रोल दे दिया कि आपको इसी तरीके से क्या करना है, ये चीजों को दर्शाना है। ओके, आप जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स थे वो तो बहुत इस प्रकार के कैरेक्टर थे कि सब कुछ चीजें वास्तव में इस तरीके से प्ले कर सकते थे, बहुत बेहतर। किंग क्लॉडियस को भी निमंत्रण भेज दिया गया कि आप इसे क्या करोगे, आप इसको इस नाटक को एज इट इज यानी क्या है प्ले करो। तो दरबार में यानी क्या है महल के अंदर सब लोग उस नाटक कंपनी को देखने के लिए आते हैं। इधर होरेशियो को भी किंग क्लॉडियस प्रिंस हेमलेट ने लगा रखा था कि आप यानी क्या किंग क्लॉडियस पर नजर रखो, इसके हाव भाव देखते रहना आप। क्या हुआ उसके बाद से देखो, एक प्ले, उस प्ले के अंदर एक प्ले खेला गया। क्या प्ले खेला गया, एक राजा था। ओके, तो एक राजा था और विजयनगर यानी क्या है उसमें एक नगर जो दिखाया गया, तो उसमें एक नगर का यानी क्या राजा होता है और उस राजा का नाम गुंजाक राजा है। ओके, तो गुंजाक यानी क्या है एक राजा था, उसकी एक रानी थी जिसका नाम था बैप्टिस्टा। ओके, तो एक यानी क्या है उसका छोटा भाई था। ओके, तो वो क्या करता है, अपने कामों से एक दिन फ्री होने के बाद से अपने यानी क्या बगीचे में जाकर के और लेटा हुआ था, तभी वो व्यक्ति जो उसका छोटा भाई है ना, वो आता है और आकर के क्या कर देता है, उसके कान में जहर डाल देता है। और जहर डालने के बाद से चारों तरफ ये खबर फैला दी जाती है कि राजा को सांप ने काट लिया है। राजा के सांप ने काट लेने के बाद से यानी क्या है वो किसी प्रकार से यानी क्या है उसकी रानी को बहला फुसला करके क्या करता है, उसके साथ में शादी कर लेता है और वहां का राजा बन बैठता है। अच्छा, वैसे आप देखोगे तो किंग क्लॉडियस, राजा क्लॉडियस की, ये आप कह सकते हैं राजा क्लॉडियस की और अपराध की सच्ची घटना थी। सिर्फ क्या किया गया था, पात्र बदले गए थे।
ओके, सिर्फ पात्र बदले गए थे। अब इस घटना को देखने के बाद से किंग क्लॉडियस और बाकी के लोग जो इसे क्या समझ रहे थे, जो इसे रहस्य समझ रहे थे ना, किंग क्लॉडियस जो इसे अब तक रहस्य समझ रहा था, अब रियल में ये तो रहस्य नहीं रहा। उसे लगने लगा कि अब तो यानी क्या है, मामला वास्तव में यानी क्या ये रहस्य नहीं है, ये सीक्रेट नहीं रहा, अब तो हैमलेट को इस बात की जानकारी है। इस घटना को किंग क्लॉडियस वहां से वो देख नहीं पाया, इस नाटक को पूरा नहीं देख पाया और वहां से बीमारी का बहाना करके उठ के चला जाता है। तभी प्रिंस हैमलेट क्या करता है, होरेशियो से कहता है, होरेशियो देखा देखा चाचा के मन में चोर है। यस, चाचा के मन में चोर है। और तुरंत उसके हाव भाव से यानी क्या है, उसे पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में इसने ही उसके पिता का और मर्डर किया है। अब उसके बाद, इस घटना के बाद से क्या होता है, रानी जो जर्ट्रूड है वो प्रिंस हैमलेट को कुछ बात करने के लिए अपने चैम्बर में बुलाती है। अपने चैम्बर में बुलाती है तो एक्चुअली होता क्या है, अपने चैम्बर में जब उसको बुलाया तो प्रिंस हैमलेट जब अपनी माँ से बात करने के लिए उस चैम्बर में जाता है तो जर्ट्रूड प्रिंस हैमलेट को समझाती है कि नहीं, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने पिता क्लॉडियस को क्या कर दिया, नाराज कर दिया, ऐसी चीज आपको दिखाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, तो उसे कहती है, अब जैसे ही उसने कहा कि किंग क्लॉडियस अब तो तुम्हारा पिता है, तुम्हें अपने पिता को तुमने नाराज कर दिया, प्रिंस हैमलेट ये सुनकर के नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है अपनी मां पर और कहता है कि क्लॉडियस मेरा पिता, क्लॉडियस ऐसे व्यक्ति के लिए पिता जैसे पवित्र शब्दों का यूज ना करो आप। और उसे यानी क्या है, इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि तुम नहीं जानती, तुम अनजान हो, उसी ने तो यानी क्या है मेरे पिता का यानी क्या है मर्डर किया है, उसी ने तो मेरे पिता को मारा है और आप उसे यानी क्या है मुझे मेरे पिता का दर्जा दे रही हो। इसके बाद से क्या होता है, रानी जर्ट्रूड को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। ओके, वो भी यानी क्या है, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो इस बात को यानी क्या है अनजान थी, वो नहीं जान पाई थी, तो वो क्या करती है, वो दुखी हो जाती है। अच्छा, ये शोर शराबा यानी क्या है सुन करके क्या होता है कि जो प्रिंस हैमलेट है ना, वो अपनी माँ से कहता है कि मैं तुमसे कुछ यानी क्या सीक्रेट जानना चाहता हूं, तो मुझे बताओ, और अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ लेता है। जर्ट्रूड को लगता है कि प्रिंस हैमलेट कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ यानी क्या है, मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा सा यानी क्या है इस मानसिक यानी क्या दबाव में है, तो कहीं वो उस पर कोई हमला ना कर दे। तो वो क्या करती है, एकदम छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती, तो एकदम चिल्ला उठती है, हेल्प हेल्प। तभी किंग क्लॉडियस का वजीर पोलोनियस उसी के चैम्बर में उसके पर्दे के पीछे था, अचानक से वो भी चला जाता है, हेल्प। ओ, ये देखने के बाद से क्या हुआ पता है, प्रिंस हैमलेट ने और समझा कि पर्दे के पीछे किंग क्लॉडियस है और यहां बुला करके उसका यानी क्या मुझे मारने का, मेरी हत्या करने का विचार था। वो देखता है और ये सोचने के बाद से क्या कर देता है, पर्दा उसने उठा के तक नहीं देखा और पर्दे में से बाहर कर देता है और वो बाहर जाकर के यानी क्या है, जैसे ही लगता है, जैसे ही तलवार उस व्यक्ति को लगती है तो वो मर जाता है, पर्दे के पीछे जो है ना वो मर जाता है। अब जैसे उसने पर्दा हटाया तो देखा कि दीवार के सारे से पोलोनियस यानी क्या है मृत पड़ा हुआ है। अब जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो किंग क्लॉडियस नहीं, ये तो पोलोनियस है, तो पोलोनियस को देखते उसके मुंह से एक शब्द निकला, अब मेरी ओफेलिया मुझे इस अपराध के लिए माफ नहीं करेगी। और ये कह करके वो वहां से चला जाता है। इतने में क्या होता है, किंग क्लॉडियस आता है और किंग क्लॉडियस आता है तो वो ये हत्या जब देख लेता है तो किंग क्लॉडियस क्या है, उसे एक मौका मिल जाता है। किंग क्लॉडियस कहता है, अच्छा देखो इस जगह पर क्या है, आपको थोड़ा बता दूं, इसके चैम्बर की जो कहानी है ना, इस चैम्बर में जब वो बातें कर रहे थे तो उस समय पर भी किंग हैमलेट का भूत यहाँ आता है और वो जब भूत को यानी क्या है जो जर्ट्रूड है उसे भी दिखाने का प्रयास करता है प्रिंस हैमलेट, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती है, उसे सिर्फ वो यानी कि उसकी पिक्चर नजर आती है। ओके, तो वो वहां से चला जाता है। किंग क्लॉडियस की यानी क्या है जब आता है तो उसे पोलोनियस को मरा हुआ देखता है तो क्लॉडियस के दिमाग में एक पॉइंट आता है और वो क्या करता है, इस बात को किंग यानी क्या है जो प्रिंस हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट से क्या करता है, उसे बाहर भेजने का फिर से प्रस्ताव रखता है और कहता है कि तुम अब यानी क्या बाहर चले जाओ, क्योंकि इस समय पर पोलोनियस की मृत्यु हो जाने के कारण तुमने यानी क्या पोलोनियस की मृत्यु को तुमने उसे मार दिया है, उसके मारने के कारण यानी कि जनता में आक्रोश है और जनता तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती है, तुम्हें भी मार सकती है, इसीलिए कुछ समय के लिए तुम क्या करो, बाहर चले जाओ। क्या करता है तभी रोजनक्रांच
और इसको यानी क्या है रोजनक्रांच, गिल्डस्टन और प्रिंस हैमलेट को, इनको तीनों को यानी क्या है वो इंग्लैंड भेजने के लिए और इनकी तैयारी कर देता है। इधर क्या होता है, प्रिंस हैमलेट के भी दिमाग में आ जाती है कि ठीक है अब तो भागना ही ठीक होगा, कहीं ऐसा ना हो जनता उसके खिलाफ हो जाए और उसे मार डाले। तो वो वहां से जाता तो है। अब जैसे ही जाता है तो क्या होता है, वो जब जहाज में सवार होते हैं तो किंग क्लॉडियस यहाँ पर भी यानी क्या करता है, एक चाल चलता है और वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है और लेटर लिख करके उसमें इंग्लैंड के राजा के नाम वो चिट्ठी होती है उसको लिख देता है कि वहां पहुंचते ही प्रिंस हैमलेट का मर्डर कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है, वो चिट्ठी क्या होती है प्रिंस हैमलेट के हाथ लग जाती है और प्रिंस हैमलेट क्या कर देता है, उसमें थोड़ा सा फॉर्जरी कर देता है, नाम बदल देता है, अपना नाम हटा के रोजनक्रांच और गिल्डस्टन का नाम लिख देता है। ओके, और जैसे ही यानी क्या प्ले आगे बढ़ता है तो कुछ लुटेरों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उस पर आक्रमण करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने वहां जो लोग उस समय पर उनके कुछ लोगों का तो उन्होंने मर्डर कर दिया, लेकिन प्रिंस हैमलेट को यानी कि राजकुमार समझ करके उसे छोड़ दिया। और प्रिंस हैमलेट यानी कि जैसे ही यानी कि वहां से उन पायरेट से छूट करके आता है, तो जैसे ही यानी क्या है वो वहां से छूट करके आता है तो रास्ते में देखता है कि कुछ लोग कब्र खोद रहे थे। तो प्रिंस हैमलेट उनसे पूछता है किसकी कब्र खोद रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन भी है, देखो पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, किसकी कब्र खोद रहे हो। तो वो जो ग्रेव डिगर्स हैं वो क्या कहते हैं, अरे भैया अपनी कब्र खोद रहे। ओके, तो हाँ ये भी एक प्रश्न बनता है, तो थोड़ा सा आप इसमें भी समझ सकते हैं कि जब प्रिंस हैमलेट उनसे पूछता है कि आप किसकी कब्र खोद रहे हो, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ओफेलिया, ओके, पोलोनियस, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा और आप डेफिनेट यानी क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं कि हम अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं, लेकिन तभी यानी क्या है उसे पता चलता है कि ओफेलिया की डेथ हो चुकी है, ओफेलिया भी मर गई है। तो वो हैमलेट बड़ा दुखी हो जाता है, रियल में हैमलेट दुखी हो जाता है और उसके बाद से यानी क्या है वो जिसका ताबूत जहाँ रखा हुआ था ना, वहाँ जाता है ताबूत के पास, और उस समय पर यानी क्या है उसका जो बेटा है ना लियाटिस, वो भी यानी क्या है वापस आ चुका था, और लियाटिस को किसने, क्लॉडियस ने भर दिया था कि इन सब दोनों मौतों का कारण कौन है, प्रिंस हैमलेट है। तुम्हारे पिता को भी प्रिंस हैमलेट ने मारा और ओफेलिया की मृत्यु का जिम्मेदार भी कौन है, प्रिंस हैमलेट ही है। तो प्रिंस हैमलेट तो अब प्रिंस हैमलेट ही इसकी यानी कि जिम्मेदार है। अब लियाटिस जो है ना, जैसे ही उसको यानी कि दफन करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचता है तो लियाटिस क्या कर देता है, उस पर आक्रमण कर देता है, उस पर अटैक कर देता है। किंग क्लॉडियस आकर के उनको संभालता और कहता है अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है ना तो चलो तुम्हारा ड्यूअल करवाता हूं, ओके, और वहां लड़ना, तुम वहां अपनी बहादुरी दिखाना। दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर क्या है ना एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को फेंसिंग वॉर कहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। फेंसिंग, फेंस का मतलब होता है तलवार, तलवारबाजी का युद्ध था ये। तो फेंसिंग का मतलब तलवार होती है, ओके, फेंस, FENCE, फेंस क्या है, तलवार। तो तलवारबाजी का एक युद्ध होता है। अच्छा, इसमें भी क्लॉडियस क्या है ना एक चाल चलता है, उसने एक प्लान बनाया। वो क्या करता है कि जो एक तलवार लियाटिस को उसने दी, एक तलवार उसने प्रिंस हैमलेट को दी, जो तलवार उसने लियाटिस को दी थी ना उस पर जहर लगा दिया, उस पर जहर लगा दिया। अब जहर लगा दिया तो उसके बाद यानी क्या है क्लॉडियस का प्लान था कि भाई इसको जैसे ही यानी क्या है ये जहर लगी हुई तलवार से जैसे घायल होगा मर जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। राइट, क्या हुआ उसके बाद से इन दोनों में युद्ध होता है। ओके, इधर क्या होता है, देखो इधर किंग क्लॉडियस ने एक गिलास में, ओके, एक बर्तन में कुछ पानी लिया, एक शरबत लिया और उसमें भी जहर मिला करके रख दिया। उसका प्लान था अगर किसी कारणवश किसी तरीके से अगर हैमलेट यहां से बच के आ भी गया तो मैं उसे ये पिला दूंगा और उसके बाद वो मर जाएगा। इधर क्या होता है देखो, अच्छा मैं एक स्टोरी, एक बात और आपको बता दूं कि प्रिंस हैमलेट के जो पिता थे ना किंग हैमलेट ने उसका एक पड़ोसी यानी कि देश है नॉर्वे पर आक्रमण किया था, और नॉर्वे पर आक्रमण करने के कारण यानी क्या हुआ था, उसने नॉर्वे के किंग को मार दिया था। तो इनमें आपस में दुश्मनी थी और इनमें भी आपस में यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं चल रहा था। प्रिंस यानी क्या है जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो है, ओके, अच्छा उसका नेम है फॉर्टिनब्रास। तो प्रिंस ऑफ यानी क्या नॉर्वे का जो राजकुमार है ना फॉर्टिनब्रास, अच्छा वो इस समय पर यानी क्या युद्ध के लिए निकल चुका है। वो भी यानी क्या युद्ध करने के लिए यहाँ आना चाह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है इस समय पर कंडीशंस डेनमार्क में अच्छी नहीं है, तो वो भी अटैक करता है और वहां से अपनी सेना लेकर के चल देता है। इधर क्या होता है देखो, इधर इनका यानी क्या है युद्ध का समय आता है, दोनों में फेंसिंग बाजी होती है।
तो फेंसिंगबाजी होती है तो सब लोग यानी कि दरबार में एकत्रित होते हैं और वहां पर यानी कि युद्ध होना शुरू होता है। तो शुरुआत में क्या करता है लियाटिस और कुछ बार यानी क्या है हेमलेट जब उस पर वार करता है तो कुछ बार यानी जानबूझ करके बचा लेता है वो। हेमलेट को लगता है अब तो मैं जीतने वाला हूं, ओके अब तो मेरी जीत होने वाली है। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय के बाद यानी कि लियाटिस ने और हेमलेट पर यानी कि जैसे वार किया और उस तलवार से जैसे वो घायल हुआ, और जब घायल हुआ तो उसकी बॉडी में खून, आप कह सकते हैं कि जो खून था ना उस पर पॉइजन लगा हुआ था, तो वो खून भी यानी कि पॉइजन हो गया और उसके कारण उसकी बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया। और जब जहर फैलना शुरू हो गया तो हेमलेट समझ गया धोखा हुआ है मेरे साथ, ओके हेमलेट समझ गया मेरे साथ धोखा हुआ है। अब इतने में क्या है हेमलेट जब घायल हो जाता है तो हेमलेट को एकदम फिर जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाती है और क्या करता है वही तलवार लियाटिस से उठाकर लियाटिस के सीने में यानी क्या है उस तलवार को स्टैब कर देता है, उसे भौंक देता है। लियाटिस की भी यानी क्या है आपको उस पर प्रहार कर देता है। उस पर प्रहार करने के बाद से इधर क्या देखता है, वो देखता है कि जो उसकी माँ है गर्ट्यूड वो आकर के वो जहर वो वाला यानी कि शरबत का गिलास उठा करके पी लेती है और उसको पीने के बाद से यानी क्या है वो अच्छा वो क्लॉडियस जो है ना उसको बताना भूल गया था, तो वो क्या है कि वो उस गिलास को पी लेती है जिसमें जहर पड़ा हुआ था, उस शरबत को उठा के पी जाती है उस गिलास को। अब वो पी जाती है तो उसके बाद से वो तड़प तड़प कर मरने लगती है। जब वो यानी क्या मर रही थी तो प्रिंस हेमलेट ने अपनी माँ को जब तड़पते हुए मरते हुए देखा तो उसके दिमाग में विचार आया कि देखो जिस व्यक्ति को मरना चाहिए, जिसने हमारे पूरे परिवार को उजाड़ दिया, आज भी वो जीवित है, इसे जीने का, इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। वो तलवार लेकर के क्लॉडियस की तरफ दौड़ता है और क्लॉडियस पर वार कर देता है और क्लॉडियस को घायल कर देता है। क्लॉडियस नीचे गिर जाता है और मर जाता है। क्लॉडियस की मृत्यु हो गई। इधर हेमलेट की यानी क्या है देखो लियाटिस को यानी कि उसने घायल कर दिया, लियाटिस मर जाता है। उधर हेमलेट जो है ना वो भी घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। तभी उसका मित्र होरेशियो वहां आ जाता है और होरेशियो उसे अपनी गोद में ले लेता है और होरेशियो से क्या बोलता है वो, होरेशियो आई एम डैड, होरेशियो आई एम डैड, ओके। तो अब आप जरा सोचो कि होरेशियो आई एम डैड ये लाइन यानी क्या है वो बोलता है। अच्छा उसके बाद तभी क्या होता है, फोर्टिनब्रास का जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा था फोर्टिनब्रास किंग ऑफ नॉर्वे, उसका बेटा जो था प्रिंस यानी क्या है फोर्टिनब्रास अब अपनी सेना लेकर के और डेनमार्क के महल में प्रवेश कर चुका है और वो वहां आकर के देखता है तो यहाँ तो पूरा राज परिवार जो है ना वो मृत्यु की यानी क्या है गोद में समा गया है। उसने देखा तो उसे पता चलता है सच्चाई का कि वास्तव में किस प्रकार से क्लॉडियस ने और इन सब पूरे परिवार का यानी क्या है विनाश कर दिया है। तो उसने कहा कि अब तो यहाँ किसी को मारने का, युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ओके। तो वो सच्चाई जान करके क्या करता है, प्रिंस हेमलेट की डेथ हो जाती है। अच्छा डेथ से पहले क्या होता है देखो कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि प्रिंस हेमलेट की एक इच्छा थी और वो प्रिंस हेमलेट होरेशियो से कहता है कि होरेशियो तुम मेरी यानी क्या है इस जनता को बताना कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, मैं कोई किलर नहीं हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये किया था। तो आप मेरी यानी क्या इन अच्छाइयों को और लोगों को बताना कि मैं यानी क्या है मैंने गलत नहीं किया है, मैं गलत नहीं हूँ। तो होरेशियो कहता है चलो बिल्कुल ठीक है, आपको अवश्य यानी कि जनता को ये बात बताई जाएगी। फोर्टिनब्रास किंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो है ना जब वहां आता है तो वो क्या करता है हेमलेट का और एकदम आप कहोगे राजकीय तरीके से उसका अंतिम संस्कार करता है। तभी रोजेनक्रांच और गिल्डस्टन जो कहाँ पहुंच चुके थे, इंग्लैंड पहुंच गए थे, वहां से एक राजदूत आता है कि भाई क्लॉडियस ने जैसा यानी क्या है हमें लेटर में भेजा था कि गिल्डस्टन और रोजेनक्रांच को यानी क्या है मार दिया जाए, क्योंकि उधर हेमलेट ने नाम चेंज कर दिए थे ना, तो गिल्डस्टन और हेमलेट को यानी क्या है गिल्डस्टन और रोजेनक्रांच को मार दिया गया है, ओके। तो ये खबर सुनता है तो सबको पता चल जाता है कि रियल में क्लॉडियस ने कितना गलत किया, ओके। इधर यानी क्या है जिसने जैसा किया उसको यानी क्या उसकी सजा मिलती है और ये प्ले खत्म होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हेमलेट की कहानी समझ आई होगी। फैक्ट आप लोग अच्छा तरीके से तैयार करें, स्टोरी को आप एक दो बार सुन लेंगे, वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेट और मुझे लगता है कि हेमलेट की कहानी अच्छा तरीके से पता हो जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी मैं अभी आपको इसके कुछ बारीकियों के क्वेश्चन हैं मैं इनको आपको करा दूंगा। वीडियो आप लगातार देखते रहें। थैंक यू, बाय।